दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत से ऐसे फैसले आए जो मोदी सरकार के लिए मुश्किल बने, लेकिन यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे बड़ा फैसला और कोई नहीं हो सकता जो ठीक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके अलावा इस पूरी की पूरी स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए हिसाब मांग लिया, यानी कि तमाम राजनीतिक दलों का हिसाब देना होगा कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है। ये मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। तो अब बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों को हिसाब देना होगा कि उन्हें कितने लोगों ने कितना चंदा दिया। अब ये सब सीक्रेट नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट, बहुत बड़ी अजीब सी असहज करने वाली स्थिति इसीलिए है क्योंकि ये जो पूरी स्कीम लाई गई थी ये मोदी सरकार द्वारा ही लाई गई थी। तो सवाल ये कि मोदी सरकार क्या एक ऐसी स्कीम लेकर आई जो असंवैधानिक थी? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजू पेरुडकर जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजू जी, किस तरह से आप इस फैसले को लेते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम लाई गई थी मोदी सरकार द्वारा ही लाई गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, तो मोदी सरकार क्या एक असंवैधानिक स्कीम लेकर आई देश के लिए? पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, ये फैसला आने के बाद तुरंत या तो पीएम को इस्तीफा देना चाहिए या विपक्ष को पीएम से इस्तीफा मांगना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये असंवैधानिक चीज जो भी हुई है उसको पीएम ने लाया था, मोदी ने लाया था। मोदी सरकार का मतलब सरकार कुछ है नहीं, मोदी ही सरकार है। तो एक बात तो यह है कि नैतिकता की कसौटी पर नहीं, संविधान की कसौटी पर भी मोदी खरे नहीं उतरे, ये बात स्पष्ट हो गई। उनको रेसिग्नेशन देना चाहिए। और भी कई मामले हैं, राफेल से लेके पीएम केयर का क्या, सेम थिंग विद पीएम केयर। और पीएम केयर में और भी फर्जी चीजें हैं जी, भारत सरकार के निशाने वगैरह सब यूज किया जाता है, डॉट गवर्नमेंट यूज किया जाता है और फिर पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो बात यह है कि मोदी जी का इस्तीफा बनता है, यानी इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए विपक्ष को। मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष अभी तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री पद पर रहने का, कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं आपके हिसाब से क्यों है? क्योंकि एक असंवैधानिक चीज 6 साल उन्होंने चलाई और पूरी तरह से असंवैधानिक थी, जो जिसका कोई मेरी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और लोगों पर देखिए, प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री लोगों का विश्वस्त होता है और उसको जवाबदेह होता है। तो लोगों का विश्वस्त ने विश्वासघात किया, यानी ये ट्रस्ट है, समझ लीजिए भारत एक ट्रस्ट है। एक ट्रस्टी ने अपने आप पैसे खाना शुरू कर दिया, यानी पैसे इकट्ठा करना शुरू किया जो लोगों को मालूम नहीं। तो ट्रस्ट के चेयरमैन को रिजाइन करना पड़ता है और उसको सजा है बाद में, क्रिमिनल एक्ट बनी, उसमें उसके आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं लगती है। तो प्रधानमंत्री का रिसिग्नेशन विपक्ष अगर मांगता नहीं, लेकिन ये तो अरुण जेटली स्कीम लेकर आए थे कहते हुए कि देखिए ब्लैक मनी बड़ी इजीली वाइट किया जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अब अरुण जेटली आए या कोई आए, देखिए मुझे 1000 लोग आइडिया दे सकते हैं, लेकिन अंततः एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। उनके कैबिनेट में 50 लोग 50 चीजें बोलेंगे जो असंवैधानिक होगी या क्रिमिनल भी होगी, तो वो अगर मानते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार वही होंगे, अरुण जेटली नहीं। लेकिन एक बात बताइए राजू जी, चुनावी चंदा तो सबको मिलता है ना, तो बीजेपी को ही थोड़ी चुनावी चंदा मिला है? नहीं, बात चंदा चुनावी चंदे की नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार नॉन ट्रांसपेरेंट ब्लैक मनी को राजनीतिक पार्टियों को देकर व्हाइट करने का और उनको राजनीतिक पार्टियों को उसको फायदा लेने का जो मोहलत मिली, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और इसके लिए उनको जिम्मेदार पकड़ना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अब वो लायक नहीं है और ये बात खुल के बोलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें मोदी विरोध कुछ नहीं है। इसमें मोदी की जगह कोई और होता तो वही बोलता, मैं राहुल गांधी होता इसकी जगह तो वही बोलता, क्योंकि ये एक टेक्निकल बात है और टेक्निकल बात पे रिजिग्नेशन के सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि सिविल सोसाइटी, प्रशांत भूषण जी अभी जो आए हैं बात, उनको सबको ये करना चाहिए कि फौरन मोदी जी इस्तीफा दे दे। और राहुल और ये विपक्ष जो है वो, अब ये इसमें दूसरी बात यह है कि उनके पैसे भी, अब वो आप सवाल पूछेगी तो मैं पूछूं, बताओ। नहीं, वो एग्जैक्टली ना, पैसा तो सबको मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, तो दूसरों को मैं बताता हूँ। अब ये बात है कि आपने ऐसा किया, आप एक प्रधानमंत्री के नाते एक आपने ऐसा किया कि देखिए चोरी का पैसा जो है उससे हम चुनाव लड़ेंगे और वो आपको दिखाएंगे नहीं, अगर आपको लेना है तो आपको भी चोरी का ले सकते हैं। तो विपक्ष के पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि उनको भी तो चुनाव लड़ना है। ये शुरुआत किसने की और निर्णय लेने का अधिकार किसके पास थे, ये मैटर करता है, ये मायने रखता है। तो फिर विपक्ष को भी मिला चंदा, तो अभी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो वही उसमें एक खेल ये है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि विपक्ष को किसने दिया ये जानना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। हो सकता है विपक्ष ने टीएमसी ने अदानी से चंदा लिया होगा,
हो सकता है अखिलेश ने अदानी से चंदा लिया होगा, हो सकता है कांग्रेस ने भी लिया होगा, पता नहीं अपने को, लेकिन बोथ बोल रहा हूँ। तो ये स्पष्ट हो जाने के बाद मोदी जी प्रचार में ये कहेंगे कि देखिए हम लोग को बोल रहे थे ये वो, और ये खुद ले रहे थे, ये गलत है, क्योंकि मोदी जी ये बोल ही नहीं सकते। वो उनको ये पद पे रहने का, पद की गरिमा को उन्होंने संभाल नहीं सके, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं। वो मोदी नहीं, जो भी प्रधानमंत्री है उसको ऐसी इस बात के बाद कोई चारा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन में ये अगर कोई पूछता कि ये क्या है, इसका क्या करना चाहिए, तो ये जवाब आ जाता है, टेक्निकली यही सही है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि विपक्ष ने किसी से भी चंदा लिया है तो वो मोदी जी, अब देखिए वो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, लेकिन ये गवर्नमेंट कितनी माहिर है ऐसे मामलों में आपको मालूम है। अब अडानी का चंदा भी वो सुपर डिलक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिखा सकती है, या किसी और नाम से, फर्म के नाम से दिखा सकती है। तो बात यह है कि अपना चंदा छुपाने के लिए बीजेपी के पास कई रास्ते हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं, और ट्रेल गवर्नमेंट ही करती है ना, तो ईडी के लिए और सीबीआई के लिए और काम लगा दिया जाएगा इलेक्शन से पहले। ये भी खेल इसमें है, ये भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, तो उस गरिमा को रख नहीं सके अपने पद के, तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। राजू जी, जब से ये स्कीम आई उसके बाद से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने, पता नहीं किस किस को चंदा दिया, हमको तो पता नहीं है, तो आरटीआई से भी बाहर है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए सारे राजनीतिक दलों ने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि सारे राजनीतिक दलों से सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है और उसके बाद बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार भी बनाई, तो क्या ये ना माना जाए, ये कहना क्या गलत होगा कि वो जो चुनाव लड़े गए वो भी असंवैधानिक तरीके से लड़े गए ना? वो पैसा किसका था हमको पता ही नहीं। 100% असंवैधानिक तरीके से लड़े गए, और आज की प्रेसिडेंस से, यानी आज जो निर्णय आए हैं उससे पीएम केयर भी शक के घेरे में आ जाता है। शक के घेरे में नहीं, पीएम केयर असंवैधानिक है वो बात स्पष्ट हो जाती है। फिर से पीएम केयर में भी यही है ना, सेम सारी चीजें यही तो है, और ऊपर से उसमें क्रिमिनल बहुत बातें हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का नाम, यानी देश के प्रधानमंत्री का चिन्ह, भारत का जो चिन्ह जो है वो सारा .गवर्नमेंट सब यूज किया, और वो कहते हैं प्राइवेट ट्रस्ट है। ये तो जालसाजी है, 420 भी लगेगा इसमें। तो बात यह है कि इस सरकार को एक पल इस जगह पे रहने का हक नहीं, इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन दम नहीं है विपक्ष में अगर है तो वो मांगेगा नहीं। लेकिन मुझे अभी तक कोई ट्वीट नहीं दिखा कि जिसमें प्रधानमंत्री या पूरे मोदी सरकार का इस्तीफा मांगा गया। किसी भी देश में ये होता तो प्रधानमंत्री फौरन इस्तीफा देने पे मजबूर कर देते लोग और विपक्ष। राजू जी, पीएम केयर भी सेम है, देखिए कुमकुम जी, पीएम केयर भी कुछ अलग नहीं है, और उसमें और ज्यादा घोटाले हैं, और वो सिर्फ सत्ता पक्ष में ही लिया है, विपक्ष भी नहीं है उसमें शामिल। लेकिन आसान भाषा में आम लोगों के बीच ये जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष को इस्तीफा मांगना चाहिए, अब तो चुनाव के दिन ही ज्यादा नहीं रहेगा, मोदी जी तो आश्वस्त है कि वो 400 प्लस लेके आने वाले हैं तीसरी बार, तो ये आसान भाषा में लोगों के बीच कैसे जाएगा ये मामला? नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ, ये इसमें चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री पद का इस्तीफे का मतलब आसान भाषा में अगर आप समझाएं, मैं समझाता हूँ ये हुआ क्या एग्जैक्टली, मामला कैसे हुआ? एक कैबिनेट का प्रमुख होने के नाते एक प्रधानमंत्री, जैसे कि नोटबंदी की मोदी ने जब नोटबंदी की तो उन्होंने अपने कैबिनेट को भी विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने एक दिन आया और वो डिक्लेयर कर दिया। उनके कुछ खास लोग हैं गुर्गे, उनको मालूम था, लेकिन वो हमें नहीं मालूम कि उनको मालूम है। खैर वो बाद में धीरे धीरे पता चल गया, जबकि वो कुछ बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स भरने लगे अचानक पैसों से। खैर वो बात ऐसे ही बात हर बार मोदी जी करते रहे। पीएम केयर के वक्त भी उन्होंने ऐसे ही किया। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की आइडिया है वो बोली किसी ने भी हो, स्क्रिप्ट इन्होंने नहीं लिखा है। देखिए मोदी जी के चाहने के भी, अगर मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, मतलब आसान भाषा में क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? यानी ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप पैसा देंगे, आप चंदा देंगे, आपके पास ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना ही लोगों को पता चलेगा। देखिए हम लोकतंत्र है, हमारा पैसा, यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर पैसा देती है पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पैसा हमारा है, हमारे देश का पैसा है ना, हमारे टैक्सेस का पैसा भी उसमें शामिल है, हर चीज है। और दूसरी बात, कल पाब्लो एस्कोबार जैसा माफिया हो या ऐसे ही माफिया 10 है, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां खोली होगी, वो है और खोली हुई है, और पाब्लो एस्कोबार भारत का कौन है ये सब जानते हैं। तो वो जो कंपनीज है उसके पैसे, हाथियार के किसी स्मगलिंग कर रहा हो वो पैसे, वो सारा चंदा में गया। तो फिर आप पूरा सिस्टम को क्रिमिनल बना रहे हो। तो बात मैंने जब बोली ना इस्तीफे की, तो आपने चुनाव की बात छेड़ी, तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ये बात क्रिमिनल है।
इसलिए इस्तीफा देना चाहिए। मतलब कोई भी क्रिमिनल, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ब्लैक मनी वाला अपना पैसा किसी भी राजनीतिक दल को दे दे इस उम्मीद में कि भाई ये अगला जीतने वाला है और उससे उसको भी फायदा मिलने की उम्मीद हो, मतलब यही हुआ ना? नहीं, हाँ, इसमें क्विड प्रो क्यो का मामला एक और मामला है। देखिए, मेरा धंधा क्या है और इसलिए मुझे इससे बचाया जा सकता है इस सरकार द्वारा, यानी वो राज्य में हो या केंद्र में हो, इसके लिए मैं वो इतना पैसा दे रहा हूँ, यानी ये एक्सटॉर्शन मनी है, समझ लीजिए आप शॉर्ट में, और कई खुशी से दिया गया पैसा। देखिए, आपके एक बात वो होगी। दूसरी बात यह है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया और उसका मनी ट्रेल कहाँ जाता है। हो सकता है साइफन किया हुआ पैसा हो, जैसे अदानी की शेल कंपनी थे मॉरिशस में, तो उसके ऊपर आज तक हम बोल रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा, बीजेपी कुछ नहीं करेगी। तो बात यह है कि ये मैटर सिर्फ चुनाव का नहीं है, चुन के भी जनता देती तो भी प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ता। बोफोर्स मामले में यही तो शक था, सिर्फ शक था, वो निर्दोष थे। यह तो क्लियर कट डिसीजन आया है। अब मैं आपको बताऊं, कल मोदी जी ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं अपने सदन में कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको उलटफेर करने के, ये भी हो सकता है। तो देखिए, अब ये वो ऐसे क्राइम के टनल में घुस चुकी है बीजेपी कि वापस आने का रास्ता नहीं। यहाँ से अंदर आने का रास्ता है लेकिन वापस जाने का नहीं। जो हम हमेशा आप हिंदी फिल्मों में सुनती आई हो ना कि ये अंडरवर्ल्ड में आप वापस जाने का रास्ता नहीं, वैसे ही है ये एक्चुअली अंडरवर्ल्ड है, ये माफिया ट्रिक्स है और इसके लिए देश पे राज नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों द्वारा। अच्छा, वो कॉर्पोरेट्स कितने आज परेशान होंगे, या वो बड़े बड़े उद्योगपति, वो बड़े बड़े लोग जिन्होंने चंदा दिया, क्योंकि अब तक तो उनके हिसाब से उनका दिया हुआ सीक्रेट, उन्होंने कितना दिया हुआ है सीक्रेट, किसको दिया हुआ है सीक्रेट, सब कुछ सीक्रेट था। मैं एक बात बताऊं, जिन्होंने बीजेपी को दिया हुआ कुछ परेशान नहीं होंगे, उनको मालूम है मोदी जी बचा लेंगे। जिन्होंने टीएमसी को दिया है, जिन्होंने अखिलेश को दिया है, जिन्होंने कांग्रेस को दिया है, वो परेशान, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमको ढूंढ निकालेंगे अब और हमारे पीछे सारी एजेंसीज लगी। तो लेकिन ये अब इस स्थिति में सरकार के पास क्या विकल्प है? मतलब आपने कहा अध्यादेश ला सकती है, सरकार अध्यादेश ला सकती है, ऑर्डिनेंस ला सकती है और ये कह सकती है कि ये निर्णय ठीक नहीं है, अनुचित है, इसलिए हम बहुमत द्वारा पारित करते हैं कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ये कर सकती है, लेकिन ये फिर असंवैधानिक है ऐसा लिखा है तो असंवैधानिक रहेगा। हिस्ट्री में ये बात रहेगी कि ये प्रधानमंत्री असंवैधानिक है, मोदी सरकार असंवैधानिक है और इलेक्टोरल बॉन्ड भी असंवैधानिक है और पीएम केयर भी असंवैधानिक। पीएम केयर तो क्रिमिनल एक्ट है एक्चुअली। अब इस स्थिति में अगर चुनाव में जाती है तमाम पार्टियां, तो चलिए मान लीजिए सरकार ऑर्डिनेंस नहीं ला पाती, क्योंकि सरकार के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया, वो एक असंवैधानिक फैसले के खिलाफ अगर ऑर्डिनेंस लाती है तो क्या मुंह लेके जाएगी जनता के बीच? तो अगर ये स्थिति आ जाए, ऑर्डिनेंस ना आए और सरकार को बताना पड़ जाए, सरकार तो खैर क्या बताइए, सरकार नहीं, पार्टी को बताना पड़ जाए, बीजेपी को बताना पड़ जाए, कांग्रेस को बताना पड़ जाए, समाजवादी पार्टी को या तृणमूल कांग्रेस को, 3 सबसे बड़े दल है जिनको चंदा मिला है, सबसे ज्यादा बीजेपी को, उसके बाद कांग्रेस को, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद टीएमसी को मिला है। हाँ, टीएमसी को। तो तीनों ही पार्टियों के लिए एक असरज करने वाली स्थिति है ना, मतलब तीनों ही पार्टियों को चंदा मिला, ब्लैक तो सबको मिला ना फिर। नहीं, वो बात ये है कि आप खेल के रूल सेट कौन करता है, उसके बाद विपक्ष को खेलने के लिए दूसरा कोई विकल्प, अगर कोई, देखिए टीएमसी कांग्रेस ये लोग कहते कि हम चंदा नहीं लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, अगर कहते, समझ लीजिए आज 6 साल बाद फैसला आया है, 6 साल बहुत होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें गलती भी, 6 साल नहीं लगने चाहिए, 6 दिन में इसका फैसला होना चाहिए। खैर, अब ये हुआ है तो 6 साल तक क्या बाकी पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ पाती? फिर वैसे नहीं है, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से ही पैसे आएंगे। ऐसे ही स्थिति कर दी, तो जिसने स्थिति ऐसी पैदा कर दी उसने वो स्थिति असहज और असंवैधानिक करी है, वो जिम्मेदार है। अब बाकी खेलने वालों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए वो खींचे जा रहे हैं। हाँ, उनका जो पैसा दिखेगा आप जिनसे आया हुआ है, उससे पता चलेगा कि वो कितने परहेज करते हैं गलत लोगों का और कितना नहीं करते हैं। जैसे कि राहुल गांधी अडानी के बारे में बोलते हैं, तो अब कांग्रेस को अडानी ने पैसे दिए ऐसा दिखाई दिया तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी की सुनते नहीं है कांग्रेस वाले। कांग्रेस अपना काम अलग तरीके से मैं जो हमेशा कहता हूँ, खैर लेकिन ऐसा मुझे लगता होगा नहीं, लेकिन हुआ तो भी मुझे आश्चर्य नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस की अपने लोग हैं, ओल्ड गार्ड, उनकी अपनी नीति। राजू जी, इस देश में जो इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव है, नींव कह लीजिए या रीढ़ कह लीजिए, रीढ़ को बैंक्स माने जाते हैं, हमारे सरकारी बैंकों पर अब भी, चाहे वो उनपे कितना भी एनपीए हो, आम आदमी का बड़ा भरोसा है। लेकिन इस स्कीम के लिए जिस तरह से एसबीआई का इस्तेमाल किया गया, वो कितना चिंताजनक है? देखिए, एसबीआई का इस्तेमाल तो
अडानी के लिए भी किया गया है। वो अरुंधति भट्टाचार्य जी को बुलाया गया एक विदेश में, और वहां के आने के बाद अडानी को लोन दिया गया, जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पूरा है कि वो अडानी का जो सारा लोन वगैरह है वो जिस तरह से दिया गया वही उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत सारे। तो एसबीआई का ही इस्तेमाल हो रहा है हर चीज हर जगह पर। तो एसबीआई, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने खुद उर्जित पटेल जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, उनको कहा था, उनके लिए कहा था कि ये पैसे पे सांप जैसा बैठा है, ताकि वो देश के धन की रक्षा करने के लिए उनकी संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए बैठे थे बेचारे। तो उनको ये कहते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को ये लगता है कि ये सारा पैसा उनका और अडानी का है और उनकी पार्टी के लिए वो खर्च होना चाहिए और आरएसएस के ऑफिसेस बनवाने के लिए। तो पीएम केयर इसीलिए तो बनाया गया। पीएम केयर में तो विकल्प भी नहीं है विपक्ष को, विपक्ष भी पीएम केयर से पैसे नहीं ले सकता, जैसे पीएम केयर से ऑपोजिशन केयर वाला कुछ है नहीं प्रावधान। तो आप समझिए कितना बड़ा खेला हो रहा है, कितना बड़ा क्राइम हो रहा है देश के साथ, जनता के साथ धोखा, जनता के लिए कील ठोके रहे जा रहे हैं और उद्योगपति दोस्तों मित्रों के लिए कर्जे माफ किए जा रहे हैं लाखों करोड़ों के, और किसान एमएसपी मांग रहा है उसको कील ठोक के रोका जा रहा है जैसे कि वो विदेशी हो। जो गोलियां दागी गई कश्मीर में, इजरायली गोलियां, वहीं अभी पंजाब अपने हरियाणा बॉर्डर पे गोली दागी जा रही है किसानों पे। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। अगर आप समझिए तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इसका भी अलग तरीके से खोजबीन की जा सकती है, सजा हो सकती है। राजू जी, ये जो सरकार आई थी मोदी जी 2014 से पहले ब्लैक मनी को लेकर बहुत बातें किया करते थे कि काला धन आ जाएगा तो हर किसी के खाते में 15 लाख आ जाएगा। हालांकि बाद में वो जुमला निकला। ब्लैक मनी को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, उनमें से आप भी उसका एक बहुत करीब से हिस्सा रहे, आपने बड़े करीब से उस आंदोलन को देखा। और आज ब्लैक मनी को कैसे वाइट किया जा सकता है और उस पूरी की पूरी स्कीम को कैसे देश पर थोपा गया और आखिरकार आज उसे असंवैधानिक करार दिया गया है। क्या ये वाकई में एक मुद्दा बन पाएगा सरकार के लिए, जो एक क्वेश्चन मार्क, एक मुश्किल पैदा करेगा ठीक चुनाव से पहले उसके लिए, कि ब्लैक मनी के मामले में सरकार ने किया क्या 10 साल में? नहीं, मोदी जी को ब्लैक मनी से परेशानी थी क्योंकि वो दूसरों को मिलते हैं ऐसा उनको लग रहा था। ब्लैक मनी जब तक दूसरों को मिल रहे थे, देखिए मोदी जी की कोई भी एक भाषण निकाल के देखिए, किसी भी जीएसटी पे लीजिए, ट्रांसपेरेंसी पे लीजिए, ईवीएम पे लीजिए, उन्होंने कहा था ईवीएम बंद करना चाहिए और बैलेट बॉक्स पे लेना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि उनको फायदा नहीं हो रहा था। तो अब जब उनकी चाबी हाथ में आ गई तो अब वो चुप बैठे। तो बात यह है कि ये जो ब्लैक मनी है, आप बताइए कि ये गोदी मीडिया के एंकर, एक मिनट मैं पूरी करता हूँ बात। गोदी मीडिया के एंकर हेमंत सोरेन के बारे में कहते हैं कि उनको साल के 36 लाख रुपए करीब तनख्वाह मिलती है और उनको जो रहन सहन है वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो मोदी जी रोज दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, अडानी की फ्लाइट से और दूसरे अपने फ्लाइट से घूमते हैं, और पूरे उनके जीवन की शैली जो है उनको मिलने वाली तनख्वाह से जुड़ती है क्या, यानी डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं है? तो हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी है इसलिए आप उनको बोलेंगे, और प्रधानमंत्री का कोई उत्तरदायित्व नहीं। ये भाजपा की, आरएसएस की नैतिकता है, और इसके चलते आज का जो असंवैधानिक वाला बयान सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो वो आया है, तो वो उससे तो पूरा, यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य कुछ भी हो, मैं ये नहीं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बधाई या मैं खुश हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाती है, वैसे वाले बात सुप्रीम कोर्ट से हो रही है। अब एक ही बार दिखाई है सही टाइम, अब दूसरी बार कब दिखाएगा पता नहीं। लेकिन बात यह है कि जो भी हुआ है उसके बाद ये सरकार को रहने का हक है क्या इसमें? देश के सामने, देश की जनता के सामने लाखों करोड़ों के यानी लैक्स ऑफ करोड़, यानी 1 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ ऐसे माफ किए जा रहे हैं उद्योगपति मित्रों के पैसे, कर्जे, और बेचारे एमएसपी मांगने के लिए किसान आ रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, और ऊपर से ये असंवैधानिक जो पैसे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी जी को समस्या वो थी काले धन की कि उनके पास नहीं आ रहा है। जिस दिन से उनके पास आना शुरू हो गया उस दिन के बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है काले धन से, और सत्यपाल मलिक बोल चुके हैं मोदी जी को करप्शन से ऐसा कोई खास परहेज नहीं है। राजू जी, एक तरफ ये फैसला जिस पर हमने अच्छे से विवेचना की, और दूसरी ओर जिस किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, आज से पंजाब में रेल रोको आंदोलन एक नया पड़ाव इस आंदोलन का पार होने वाला है। बातचीत से अब तक कोई हल निकला नहीं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार की स्कीम को असंवैधानिक कहता है, दूसरी ओर अन्नदाता सड़क पर है। दोनों मोर्चों में परसेप्शन के लिहाज से ठीक चुनाव से पहले सरकार के आगे कितनी बड़ी मुश्किल, कितना बड़ा डेंट? सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर बैलेट बॉक्स पे चुनाव होते तो 80 भी सीट नहीं आएंगे बीजेपी के, लेकिन ईवीएम से 400 पार कर सकते हैं, क्योंकि जो असंवैधानिक रूप से धन इकट्ठा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है।
यानी दुनिया में माफिया सबसे ज्यादा क्या करता है, कौन सा काम करता है बुरा? धन इकट्ठा करता है असंवैधानिक रूप से। यही तो माफिया का वो है ना काम। माफिया का उद्देश्य क्या है? यानी एक फिल्म में वो डायलॉग है ना कि अरे किसी को मारना अपना काम नहीं है, अपना काम डर का है, अपना धंधा डर का है, डर दिखा के पैसा इकट्ठा करना अपना। सत्या फिल्म में वो डायलॉग है, अपना धंधा मारने का नहीं है, अपना धंधा डर का है, डर दिखाकर जितना पैसा, आखिर लास्ट पॉइंट क्या है कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, वो कर रही है सरकार, और वो डर दिखा के ही कर रही है। और दमखम के आप देखेंगे, जब नाम आएंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोगों को ईडी की रेड पड़ी, कितने पे सीबीआई की रेड पड़ी। तो ये भारत की जनता के पैसे से ही चलने वाली भारत सरकार ने भारत की जनता के खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ी है, किसान हो या जवान हो या हर किसी से, और दूसरी तरफ से आर्थिक रूप से उसको भिखारी कर दिया, और ऊपर से उसके भिखारी होने के बाद अपने उद्योगपति मित्रों के साथ ये लोग धन इकट्ठा करे। यानी कंप्लीट माफिया रूल्ड कंट्री है। ये बात कहने के लिए मुझे कोई झिझक ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू पेरुलकर जी, आप जुड़े हमारे साथ, इस मुद्दे पर विस्तार से आपने चर्चा की। इस पूरे मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट होगा आप लगातार चैनल में देखते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर।